हेलो फ्रेंड, मैं बेबी हमरम स्वागत करती हूँ आप सबों को मेरी इस यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, आज हम लोग इस वीडियो में टोटल 11 क्वेश्चन का डिस्कशन करने जा रहे हैं जो जेपीएससी के पेपर 2 के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किसी भूधारक को उसकी भूधृति पर खनिजों की स्थिति होने पर पुनः ग्रहण पाने का कोई अधिकार नहीं हो, सीएनटी एक्ट की किस धारा में वर्णित है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर क धारा 19 पर, ख धारा 11 पर, ग धारा 14 ख और घ धारा 104। तो फ्रेंड, यहाँ सही आंसर होगा ग धारा 14 ख पर। सेकंड क्वेश्चन, सीएनटी एक्ट में भूइहरों तथा मुंडारी खुट कटीदारों बंदोबस्त रैयत होने का प्रावधान किस धारा में है? यहाँ पूछा जा रहा है कि किस धारा में यह प्रावधान है कि सीएनटी एक्ट में भूइहरों तथा मुंडारी खुट कटीदारों बंदोबस्त रैयत होने का जिक्र किया गया है। चलिए देखते हैं। क धारा 10 पर, ख धारा 42 पर, ग धारा 90 पर और घ धारा 18 पर। तो फ्रेंड, यहाँ सही आंसर होगा धारा 18 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिभोगी रैयत का दिए गए प्रावधानों के अलावा बेदखली से संरक्षण का प्रावधान सीएनटी एक्ट में किस धारा में है? यहाँ पूछा जा रहा है अधिभोगी रैयत का दिए गए प्रावधानों के अलावा बेदखली से संरक्षण का प्रावधान सीएनटी एक्ट में किस धारा में है? तो चलिए धारा देखते हैं। ऑप्शन नंबर क धारा 22 पर, ऑप्शन नंबर ख धारा 15 पर, ऑप्शन नंबर ग धारा 37 पर और ऑप्शन नंबर घ धारा 78 पर। तो फ्रेंड, यहाँ सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क धारा 22 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक रैयत को अपने भूस्वामी से एक पट्टा प्राप्त करने का अधिकार होगा। सीएनटी एक्ट की कौन सी धारा रैयत को यह अधिकार देती है? फ्रेंड, यहाँ अधिकार की बातें कही जा रही है कि किस धारा के तहत रैयत को यह अधिकार दी गई है कि भूस्वामी से एक पट्टा प्राप्त करने का उसे अधिकार होगा। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन। क धारा 50, ख धारा 77, ग धारा 44 और घ धारा 43। तो फ्रेंड, यहाँ सही आंसर होगा ग धारा 44। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीएनटी एक्ट की धारा 46 किसी अनुसूचित जनजाति के रैयत की जमीन उसी थाना क्षेत्र में रहने वाले किसी दूसरे अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को किसके पूर्वानुमति से अंतरित किया जा सकता है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर क उपायुक्त, ख ग्राम प्रधान, ग भूस्वामी और घ मूल रैयत। तो यहाँ सही आंसर होगा उपायुक्त की पूर्वानुमति से अंतरित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1798 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में किया गया बंदोबस्त क्या कहलाता है? यानी कि जो बंदोबस्त 1798 ईस्वी में इन 3 राज्यों पर किया गया था, यानी कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जो किया गया था, वो बंदोबस्त क्या कहलाता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर क रैयत बाड़ी बंदोबस्त, ख
महालबाड़ी बंदोबस्त, ग स्थायी बंदोबस्त और घ इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही आंसर होगा ग स्थायी बंदोबस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई काश्तकार बेदखल होने की स्थिति में बेदखली की तारीख से कितने समय आगे तक उपायुक्त के समूह आवेदन दे सकता है। यानी कि काश्तकार के बारे में कहा जा रहा है कि अगर कोई काश्तकार बेदखल होने की स्थिति में बेदखली की तारीख से कितने समय आगे तक उपायुक्त के सम्मुख आवेदन दे सकता है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर क 1 वर्ष, ये धारा 71 में लिखा गया है। ख 6 माह, ग 3 वर्ष और घ 2 वर्ष। यहाँ सही आंसर होगा क 1 वर्ष, जो धारा 71 में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देय लगान का वस्तु रूप से मुद्रा रूप में रूपांतरण सीएनटी एक्ट की कौन सी धारा में वर्णित है। यानी कि वस्तु रूप से मुद्रा रूप में जो लगान का रूपांतरण है वो सीएनटी एक्ट की कौन सी धारा में वर्णित है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर क धारा 61 में, ख धारा 45 में, ग धारा 55 में और घ धारा 85 में। तो यहाँ सही आंसर होगा क धारा 61 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार किसी राजस्व अधिकारी द्वारा सर्वेक्षण करने को आदेश दे सकेगी, सीएनटी एक्ट की किस धारा में वर्णित है। यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सीएनटी एक्ट की किस धारा में यह वर्णित है कि राज्य सरकार किसी राजस्व अधिकारी द्वारा सर्वेक्षण करने को आदेश दे सकेगी। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर क धारा 20, ख धारा 80, ग धारा 78 और घ धारा 35। तो यहाँ सही आंसर होगा ख धारा 80। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्व अधिकारी के द्वारा भूस्वामी की विशेषाधिकार युक्त भूमि होने या न होने का निर्णय सीएनटी एक्ट की किस धारा में वर्णित है। तो चलिए धारा देखते हैं। ऑप्शन नंबर क धारा 121, ख धारा 130, ग धारा 80 और घ धारा 107। तो फ्रेंड यहाँ सही आंसर होगा धारा 121। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का ये हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए देख लेते हैं। कोई भूमि अगर एक से अधिक जिले या अनुमंडल में स्थित हो तो उसके बाद की सुनवाई उस भूमि के ज़्यादा हिस्से वाले जिले या अनुमंडल के अंदर किया जाएगा। इसका प्रावधान सीएनटी एक्ट के किस धारा में है। तो चलिए धारा देखते हैं। ऑप्शन नंबर क धारा 138, ख धारा 125, ग धारा 103 और घ धारा 78। तो फ्रेंड यहाँ सही आंसर होगा क धारा 138। तो फ्रेंड आज का क्लास हम लोगों का यही समाप्त हो जाता है। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और इसी तरह से अगर आप लोगों को मेरी और नई नई वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।